करना चाहती है इस मुल्क में। बीजेपी एक कानून लाना चाहती है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा जो उत्तराखंड एक रियासत में जहां पर बीजेपी बरसर इख्तिदार है वहां पर नाफिज हो चुका है। वहां पर बीजेपी ये कह रही है कि उत्तराखंड के मुसलमान अपनी बेटी या बेटे की शादी निकाह से नहीं करेंगे, ना दुल्हन को महर मिलेगा, और अगर शादी ख़त्म करने का तरीक़ा है तो वो किसी दूसरे मज़हब के तरीक़े से शादी को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद की शादी निकाह के ज़रिए ना हो, खुतबे निकाह ना हो, गवाह ना हो, महर का जिक्र ना हो? ये बीजेपी करना चाह रही है। दूसरा, बीजेपी ये करना चाह रही है कि हमारे मुल्क के आइन को तब्दील करना चाह रही है, और अगर हमारा मुल्क का आइन तब्दील या ख़त्म करके नया लिखा जाएगा तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान दलितों को होगा, मुस्लिम अक़लियत ईसाइयों को होगा, और हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों को होगा। मुस्लिम अक़लियत का नुकसान यह है कि मौजूदा आइन में मसावात, राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, हम उससे महरूम हो जाएंगे। आर्टिकल 29 दफ़ा 29 के तहत अक़लियतों को इस बात की इजाज़त दी गई कि अपनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और दफ़ा 30 के तहत हम अपने पसंद के तालीमी इदारे खोल सकते हैं, चाहे वो मदरसा हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्कूल हो, जिसमें हम अगर प्राइवेट होगा तो हम 100% उसमें जो अक़लियत खोलती है उनके बच्चों को एडमिशन देंगे। बीजेपी को ख़त्म कर देगी। तीसरा, बीजेपी ये करना चाहती है कि कानून है, वो कानून ये है कि 15 अगस्त 47 को 47 को जो मंदिर थी, मस्जिद थी, गिरजाघर था, वो वैसे ही रहेगा, उसको तब्दील नहीं करेंगे। बीजेपी चाहती है कानून को ही ख़त्म कर दे, ताकि हर इबादत गाह पर कोई कह दे कि यहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर तोड़ के बनाया गया। चौथा यह है कि हिजाब और निकाब एक मसला बन के रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि मजहब तब्दीली करने के लिए जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है वहां पर कानून ये बन चुका है कि आपको कलेक्टर से इजाजत लेना पड़ेगा मजहब तब्दील करने के लिए। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं जो बीजेपी करना चाहती है। अगर आप एक और बात देख लो, आप बीजेपी अखबार में इश्तिहार दे रही है कि हम ये करेंगे, ये 8-10 चीजों की फोटो है, आप जाकर देख लो, उसमें लफ्ज मुसलमान तो छोड़ो, लफ्ज अक़लियत भी नहीं है, उसमें लफ्ज अक़लियत भी नहीं है। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये मामूली पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे लिए एक जिंदगी मौत का पार्लियामेंट इलेक्शन ना बन जाए। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे हल्का असेंबली चार मीनार हो, याकूतपुरा हो, मलकपेट हो, बल्कि पूरा तेलंगाना हो, पूरा मुल्क हो, आपको और हमको अपने के कोर्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक अहम वजह क्या है कि भारत की पार्लियामेंट में जब हमारे बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि भारत की जमहूरियत को पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी शिराकतदारी की जमहूरियत रखेंगे, जिसमें हर मजहब, जात, समुदाय का आदमी जीत कर आएगा। आज की लोकसभा में हमारे वतन अजीज में भारत में 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 14% 2011 के सेंसस के मुताबिक 4.5% खाली मुस्लिम एमपी हैं, 4.5% खाली। अब आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, ना कांग्रेस ने, ना शरद पवार ने, ना उद्धव ठाकरे ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, एक भी, 48 में से एक भी नहीं। और महाराष्ट्र में मुस्लिम अक़लियत करीब 1 करोड़ 10 लाख है, 12-13% है। अब आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट, मेघालय में, नागालैंड में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अरुणाचल में, गोवा में, हिमाचल में, झारखंड में, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड। आप समझ रहे मेरी बात को कि एक तरफ तो हमको टिकट नहीं दिया जा रहा है,
दूसरी तरफ बीजेपी ये काम करना चाह रही है, तो बताओ तुम्हारा गम, तुम्हारी राय कौन लड़ेगा पार्लियामेंट में जाकर फिर? तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आपके लिए, हमारे लिए ये इलेक्शन बड़ा अहम है। और आप देख रहे हैं कि मौजूदा वजीर आजम ने खुलम खुला कह दिया कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है। आप बताइए, इतनी बड़ी आबादी, 17 करोड़ की मुस्लिम अक़लियत की आबादी, 133 करोड़ का वजीर आजम, और ये जबान, घटिया जबान इस्तेमाल करते और कहते हैं कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को दिया जाएगा, और कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वजीर आजम की जबान से ये अल्फाज निकलना, अगर आप इसके बावजूद भी बेदार नहीं होंगे तो खुदा की कुदरत और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके ही जबानों से बुलवाने लगा रहा है कि तुम जागो, ख्वाब गफलत से उठो, तुम्हारी बर्बादी का सामान ये लोग लेकर आ रहे हैं, उठो, मुत्तहिद हो जाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। ये वक्त इंतशार की कैफियत को बरकरार रखने का नहीं है, ये वक्त अपनी अनानियत की तस्कीन को पाने का नहीं है, ये वक्त एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होने का है। और अगर आप शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे तो मुल्क को बचा पाएंगे, वरना मुल्क में नफरत इतनी फैल चुकी है कि उत्तर प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में एक इम्तिहान में आंसर शीट में 4 बच्चों ने इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर का जवाब नहीं लिखा, लिख दिया जय श्री राम, और एग्जामिनर ने उनको 50% मार्क्स दे दिए, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम था कि मुल्क का वजीर आजम सुबह शाम मुसलमान माइनॉरिटी करता है, उसको अपनी जान प्यारी थी, और 50% मार्क्स मिल गए उनको। बताओ आप क्या है भैया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 13 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक हम तमाम को कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं अपने मजलिसी रुफ़कार अराकीन से भी ये कह रहा हूँ, आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप तैयार होना चाहिए जो लोगों को घर से निकाले। अगर आज के इस मजमे से अगर कोई लोग ये तय कर ले कि मैं अपने मोहल्ले के 5 घर के लोगों को ले जाकर वोट डलाऊंगा, 5 घर की जिम्मेदारी मेरी है, तो यकीन जानिए हमारा पोलिंग परसेंटेज 45% नहीं होगा, 70-80% तक जा सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये काम आप करेंगे नहीं करेंगे मुझे बताइए? एक आदमी 5 घर की जिम्मेदारी लेगा इंशाअल्लाह। खाली इंशाअल्लाह बोल के सुबह में भूल नहीं जाना। सुबह उठिए, आप तय कर लो ये 5 घर में जिम्मेदारी मेरी, मैं इनको उठाऊंगा, जगाऊंगा, इनको समझाऊंगा और इनको पोलिंग बूथ को बिछाऊंगा। ये आपको काम करना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वजीर आजम की जबान एक अजीब व गरीब जबान हो चुकी है कि आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र निकाल कर दिया जाएगा। मुल्क के वजीर आजम, आप इस तरह की बात मत करिए, वरना हमारे मुंह में भी अल्लाह ने जबान दी है, हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। आप बताइए, जब कोविड में लाशें पानी में तैर रही थी, वो किसका मंगलसूत्र था? बताओ आप। वो हमारी बहनें जो बेवा हो गई, उनके मंगलसूत्र का क्या होगा? इस वजीर आजम ने आप तमाम को लाइन में खड़ा किया, 500,000 की नोट गायब कर दी, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। इस वजीर आजम ने पूरे मुल्क के गरीबों को सिर्फ आधा घंटा दिया, 4 घंटे दिए और कहा कि लॉकडाउन। आप परेशान हो गए। इस वजीर आजम ने दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया, लोग मर गए। दवाएं हमको देर से मिली कोविड की, लोग मर गए। ये सब हमारे मुल्क में हो रहा है, मगर एक नफरत की आग पैदा कर दी गई है। 10 साल में भारत के वजीर आजम ने एक चीज में कामयाब हो गए, वो ये है कि मुस्लिम अक़लियत के बारे में शक पैदा कर दो। और लोग बोलते हैं, मजलिस के मुखालिफिन बहुत बोलते हैं, मैं उनको जवाब देना भी नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर ईद की नमाजें एक मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें हुई। बड़े बड़े उलमाए कराम बिला लिहाज मसलक के
अपील की कि रोड पे मत पड़ो, 3 जमात कर लो, 2 जमात कर लो। और आप हैदराबाद में हैं, यहाँ पर आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसको आपने, आपके बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से इसको ताकत और मुकाम दिया। इत्तेहाद की कुव्वत पर आपकी पहचान है। आज यहाँ पर आप माह मुबारक में तहज्जुद की नमाज रोड पे पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे तहज्जुद की नमाज। ईद की नमाज वहां पर 3-3, 4-4 जमातें हो रही हैं। सोचो ये अल्लाह की नेमत है। मैं एहसान जताने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये नेमत है मेरे भाई। तुम्हारी एक जमात है, तुम्हारी आवाज है, तुम्हारी ताकत है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मुल्क के कोने कोने से लोग पैगाम भिजाते हैं, असद साहब हम दुआ कर रहे हैं, वोट तो नहीं डाल सकते, तुम जीत के आना, कोई आओ मत आओ। ये बेबसी का आलम है। मैं पूछता हूं कि तुम क्यों नहीं उनको बोलते? बोले अरे उसका जीतना नहीं जीतना बराबर नहीं है, तुम एक आ जाओ मेरे भाई, कम से कम कोई हमारे रोने को समझेगा, कम से कम हमारी तकलीफ को कोई बयान कर सकेगा, कम से कम बेबाक तरीके से तुम लड़ोगे उनके सामने। तो ये इलेक्शन आपको और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। और याद रखिए, सिर्फ मैं आज दौरा कर रहा था याकूतपुरे में, वहां पर हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने बड़ी मोहब्बत और शफकत के मुजाहरे किए। हमारी एक माँ ने कहा उसके मुंह में कीड़े पड़ो बाबा, एक माँ ने कहा अल्लाह उसके मुंह पे मट्ठी डाल दे। मैंने अम्मा नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? मैंने अम्मा वोट डालो, बटन दबाओ तो कीड़े भी आते, मट्ठी भी आती। बोले हाँ ये बात तो सही बोला, मेरा बेटा सही बोला बात। मैंने अम्मा जाएंगे, बराबर जाऊंगी, उसके मुंह में मट्ठी पड़ो। मगर मेरे भाई वोट डालो जाके, और फिर अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो मुश्किल होगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक हैदराबाद में एक मज़ाहिया शायर थे, उनका नाम था गौस खामा खा ने अच्छा लिखा था, मोदी के बारे में लिखा था शायद। तो गौस खामा खा की इस जुमले पे ख़त्म करता हूँ, ज़रा बाद में साथ दो आप मेरे को। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोज़ाना औरतों पर जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हाँ, करने के जो काम है वो जैसे के वैसे हैं, नहीं करने के काम कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हिंदू मुस्लिम कर को अपने घर का राशन भर ले रहे, देश के लोगों को भूखा मार रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। रेल भी बेचता हूँ, BHL भी बेचता हूँ, तुम बोले तो चंचलगुड़े की जेल भी बेच देता हूँ। कैसे तानाशाही कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब इस पे आ जाओ, उन्हें बोले ना बच्चे बहुत पैदा कर रहे, इसके बच्चे उसके बच्चे कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इनका क्या खा रहे, उनका क्या पका रहे, झांकते फिर रहे, गरीब भूखा मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कते, बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब आप लोग अपनी अपनी बेगम को लेकर जाएंगे 13 तारीख को, आवाज नहीं उठाए तो हाथ तो उठा लो, नहीं तो फिर मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा, नहीं बोले तो सुनते नहीं। सुनते ना बात को। हाँ देखो पाशा भी मुस्कुरा रही उम्र में माशाअल्लाह, हमारा शरीक मोहतमद जवान है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तमाम से अपील है 13 तारीख के दिन एक होकर पोलिंग बूथ को जाइए, इस मुल्क को बचाइए, इस मुल्क की तहजीब को बचाइए, इस मुल्क की इबादत गाहों को बचाइए, अपनी तहजीब को बचाइए, CAA के गलत कानून से अपने आप को बचाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।